नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 और 29 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ ट्राई। तो हाल ही में ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ट्राई के नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ होस्टेड द ग्लोबल इवेंट ISO काउंसिल मीटिंग ऑफ द शुगर सेक्टर। तो हाल ही में कौन से देश ने चीनी क्षेत्र में वैश्विक आयोजन ISO परिषद बैठक की मेज़बानी की है। तो ये मेज़बानी भारत के द्वारा की गई है और ये जो ISO की काउंसिल है इसमें जितने कंट्रीज शामिल हैं, लगभग 80 से ज़्यादा देश शामिल हैं। ये दुनिया की 90% शुगर का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडिया ने इस पूरे काउंसिल की अध्यक्षता की है और होस्टिंग की है। 85 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और 90% शुगर का प्रोडक्शन ये दुनिया में करते हैं। अब करंट अफेयर जो नेशन संबंधित बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने अपने यहाँ पर मिनिस्टर्स को अपने इनकम टैक्स खुद से भरने के लिए अब छोड़ दिया है और अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि राज्य सरकार उनके इनकम टैक्स को नहीं भरेगी। 116 रैंक भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में प्राप्त हुई है। 129 रैंक भारत को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्राप्त हुई है और नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और ये वाराणसी से दोबारा से या कह सकते तिबारा से ये जीत कर आए हैं सांसद के रूप में लोकसभा में। इंडिया ने US, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ एक अलायंस बनाया, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो विश्व शिल्प परिषद मतलब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा अभी रिसेंटली में श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल को दिया गया है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो कि अलग अलग क्राफ्ट्स के लिए जानी जाती है, उसके लिए इनको अभी एक जो क्राफ्ट सिटी का दर्जा, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में, जिससे कि इनके यहाँ का जो क्राफ्टमैन है और जो उससे रिलेटेड कम्युनिटी है, उसका जो कल्चर है और साथ साथ सोशल डेवलपमेंट उसका हो सके। अगर इसकी बात करें तो 2014 में ये स्टार्ट किया गया था, जो क्राफ्ट सिटी देने का सिस्टम वो यहाँ पर शुरू किया गया था। अब अवार्ड ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गौरव पांडे ये साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी पोट्री के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है और पोएट और प्ले राइटर है सिद्धालिंगा पटना शेट्टी, इनको गुड्डेलेप्पा हिल्लेकेरी अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। निमहंस के डायरेक्टर प्रतिमा मूर्ति को नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ और राधिका सेन जिनको यूनाइटेड नेशन ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। और जेनी एरपनबैक इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 मिला और इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोफिजिस्ट है जिनका नाम श्रीनिवास आल कुलकर्णी है, इनको अमेरिका का शॉ प्राइज़ प्राप्त हुआ है। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड मिला है और भावी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ अभी मिला है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। राज्यसभा में सदन के नेता किसे नियुक्त किया गया। तो
जिस प्रकार से लोकसभा में सदन के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया, उसी प्रकार से अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहते हैं वहाँ के लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है जेपी नड्डा को, जगत प्रकाश नड्डा को। ये इस समय पर हेल्थ मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं यूनियन कैबिनेट में। ठीक, तो जेपी नड्डा जिनको हाउस ऑफ लीडर भी राज्यसभा का अनाउंस किया गया। ठीक, इन्होंने पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर हैं उनकी जगह यहाँ पर इन्होंने ली है। पीयूष गोयल की बात करें तो लोकसभा मेंबर अब वो बन चुके हैं, नॉर्थ मुंबई से वो चुनकर आए हैं महाराष्ट्र से। और जेपी नड्डा जिनको राज्यसभा गुजरात से बीजेपी ने नॉमिनेट किया हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इन केरला हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया है? तो भारत में पहला यूनेस्को साहित्य शहर किसको? कोझिकोड केरला में जो है उसको नियुक्त किया है। लिटरेचर के फील्ड में सिटी यूनेस्को ने भारत में पहली बार दी है। ठीक, तो कोझिकोड जो कि केरला के नॉर्थ में अवेलेबल है, यूनेस्को ने पहली बार किसी भारतीय सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर से नवाजा है। लेकिन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है वो 2004 से कंट्रीज़ के सिटीज़ को दे रहा है और लगभग 300 सिटीज़ दुनिया में ऐसी हैं जिनको कोई ना कोई जो सिटी के रूप में इन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। तो हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 अभी रिसेंटली में अंकटाड के द्वारा जारी की गई। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री को कितना मिला, किस रीज़न किस चीज़ की वजह से मिला, इस सारी यहाँ पर डिटेल इन्होंने डिस्कस की है, जिससे कि दुनिया के देश अपनी अपनी रिपोर्ट को देख सकें और ऑब्ज़र्व कर सकें कि उनकी पावर और उनकी वीकनेस कहाँ कहाँ है ट्रेड के मामले में दुनिया में। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन टोटल इन ब्रिक्स गेम्स 2024। ब्रिक्स जो इस समय पर 11 मेंबर इसके हो चुके हैं और पहले ब्रिक्स जो कि बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका थे, 5 देश थे। अब 11 मेंबर इसके टोटल हो चुके हैं, 6 मेंबर और अभी रिसेंटली में ज्वाइन किए 1 जनवरी 2024 को। तो इनके बीच में गेम्स हुआ जिसमें भारत को कितने मेडल मिले? तो 29 मेडल ही भारत को प्राप्त हुए हैं और टॉप पोजीशन पर इसमें रशिया रहा, दूसरे पर बेलारूस रहा, फिर चाइना, उज्बेकिस्तान रहा और भारत यहाँ 8वीं पोजीशन पर रहा है 29 मेडल्स के साथ। इनमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल है, 20 ब्रॉन्ज मेडल है। रशिया ने 266 गोल्ड मेडल के साथ यहाँ टॉप पोजीशन प्राप्त की है। इसे ऑर्गेनाइज़ कहाँ कराया गया? तो इसे कजान रशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू इस्टेब्लिश प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए अनाउंसमेंट की है राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए ये चर्चाओं में रहा। अब टोटल 55 लगभग मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 55 डिस्ट्रिक्ट में सभी में एक प्रधानमंत्री जो एक्सीलेंस कॉलेज है उसको यहाँ पर स्थापित मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल है, मंगू भाई सी पटेल गवर्नर है, हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है और नेबर स्टेट यहाँ के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान आते हैं और मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर लॉन्च। तो भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया?
तो भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? गुजरात में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन लॉन्च हुआ है गुजरात में। ध्यान रखिएगा, पीटी ऊषा जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, उन्होंने इसको इस ओकेशन में प्रेजेंट किया। गुजरात के गांधीनगर में इसे स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ ट्री प्लांटेशन सेट बाय द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन इन एनसीआर? तो एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो वृक्ष लगाने का लक्ष्य 4.5 करोड़ रखा गया है, जो कि पूरे एनसीआर और एनसीआर के आसपास लगाने की अनाउंसमेंट की गई है, जिससे कि पॉल्यूशन से निजात पाई जा सके। और टारगेट 2024-25 में रखा गया है कि लगभग 4.5 करोड़ यहाँ पर ट्री लगाए जा सके। पिछले साल जो टारगेट रखा था 3.85 करोड़ नए ट्री लगाने का था, लेकिन 3.6 करोड़ ट्री सक्सेसफुली लगा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है? डायरिया बच्चों में पानी की कमी की वजह से होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा यहाँ पर इस अभियान को शुरू किया गया, जिसके इस समय पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा हैं, जो कि गुजरात से राज्यसभा में चुनकर आए हैं और राज्यसभा के लीडर भी अब बन चुके हैं। 0 चाइल्ड डेथ डायरिया की वजह से होनी चाहिए, ऐसा टारगेट यहाँ पर रखा गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो चाइना, जिसने डार्क साइड ऑफ मून से सॉइल वहाँ पर कलेक्ट करके लाई और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है। मध्य प्रदेश जिसने अपने सारे मिनिस्टर्स को टैक्स खुद से भरने के लिए यहाँ पर कह दिया है। और बांग्लादेश में भारत रंगपुर में कॉन्सुलेट अपना एक नया खोलेगा और अतुल कुमार चौधरी ये नए सेक्रेटरी ऑफ ट्राई नियुक्त हुए हैं। 27% ओबीसी का आरक्षण 15% से हरियाणा सरकार ने कर दिया है। और 10 यहाँ पर एमओयू साइन हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि शेख हसीना ये भारत के टूर पर थीं और उसी टूर पर ये एमओयू साइन हुए हैं। गिरिजा सुब्रमण्यम ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएमडी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में नियुक्त किया गया। और नैन्सी पेलोसी जिन्होंने यूएस के डेलीगेशन को भारत में जो मीट हुई थी बुद्धिस्ट लीडर दलाई लामा के साथ, उसमें लीड किया था। उत्तर प्रदेश जिन्होंने 1 करोड़ और लाइफ इम्प्रेसमेंट देने का यहाँ पर एक अध्यादेश जारी करने की अनाउंसमेंट की, जिससे कि जो पेपर लीक के मामले हैं उसको कम किया जा सके। तंजानिया में एक लेक है लेक नेत्रोन, जो कि रिसेंटली चर्चाओं में रहा और वहाँ पर जो पक्षी हैं वो लगातार मर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में रहा है। आज के क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? तो राज्यसभा के सदन नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।